कहा था, यूहन्ना की शुरुआत क्या थी? हर एक घाटी और पहाड़ समतल किए जाए, उबड़ खाबड़ मार्ग बराबर कर दिए जाए, हर एक घाटी और पहाड़ बराबर कर दिए जाए, उसका संदेश था। जंगल में पुकारने वाले की आवाज, परमेश्वर के लिए मार्ग तैयार करो। जब तक यीशु नहीं आया था तब तक वो परमेश्वर की मार्ग को तैयार करने का निर्देश था, एक निर्दिष्ट दिशा दिखाने वाला। आपको लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, किधर जाना है, वो संकेत, सूचक वाचक चिन्ह के रूप में यूहन्ना प्रकट हुआ परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर का वचन कहता है उसके शिष्य फिर वापस उसके पास नहीं गए। उनकी लालसा पूरी हो गई, उनकी तलाश खत्म हो गई, वे घर आ गए। बाइबल कहती मैं अपने घर आया पर मेरे अपनों ने मुझे नहीं अपनाया। वे कहाँ आ गए? अपने घर आ गए, यहोवा के घर आ गए। किसके पास आ गए? यहोवा के पास, जो आदि में था वचन, जो वचन ईश्वर था, जो वचन शरीर था और जो अब देहधारी होकर हमारे बीच में है। वे यहोवा के पास आ गए, घर आ गए। परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल कहती है हाँ, मसीह में आप घर में हैं। जब तक आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, आप कहाँ हैं? परमेश्वर के घर में, यीशु मसीह के घर में हैं। मसीह एक व्यक्ति है, मसीह एक स्थान है इसके जैसा कोई दूसरा स्थान नहीं। मसीह एक व्यक्ति है, मसीह एक स्थान है, उसके जैसा कोई दूसरा स्थान नहीं है। उसमें आप शांति में हैं। यदि आप यीशु मसीह में हैं तो आप शांति में हैं। उसने मृतकों में से पुनर्जीवित होने के बाद जब प्रेरितों के बीच में आया, सबसे पहले क्या कहा? तुम्हें शांति मिले। जब वो क्रूस पर था, उसने कहा पिता इन्हें शांति प्रदान कर, इन्हें क्षमा दे। पिता मैं अपनी शांति इन्हें प्रदान करता हूं। मेरे प्रियो, उसमें आप शांति पाते हैं, उसमें आप परिपूर्ण हैं, उसमें आप पहुंच गए हैं उस स्थान में जहां आपको जाने के लिए आप अपने निर्गमन से कनान के लिए यात्रा कर रहे हैं, अपने गुलामी से प्रतिज्ञात देश की ओर जिसमें आप सफर कर रहे हैं, उसमें आप वहां पहुंच गए हैं। मसीह कितना महान स्थान है। जब वे चले उसके पास पहुंचे, तब उन्होंने वह स्थान पा लिया जहां पर प्रेम था, ऐसा स्थान जहां पर प्रेम का राज्य और शासन करता था, एक ऐसा स्थान जहां पर केवल अनुग्रह और सत्यनिष्ठा प्रचुर मात्रा में थी। अनुग्रह और सत्यनिष्ठा। जब अंधे आए तो उन पर अनुग्रह किया गया और उनकी आंखें देखने लगी। ये सत्य लोगों ने देखा अपनी आंखों से, वो सत्यनिष्ठा है। अनुग्रह और सत्यनिष्ठा उसमें वास करती है। बहरा आए, वो सुनने लगा, उस पर अनुग्रह किया, उसके बहरे कान के बंधन खुल गए। सत्यनिष्ठा लोगों को दिखाई दी। वो बहरा था लेकिन अब सुनता है। मृतक को लेकर आए, वो जिलाया गया। लोगों को मालूम था ये मर गया, लेकिन अब जी गया है, अब वो चल रहा है, फिर रहा है। सत्यनिष्ठा प्रकट की गई, दिखाया गया, प्रत्यक्षीकरण किया गया कि जिंदा हो गया है मरा हुआ व्यक्ति। मेरे प्रियो, उसमें अनुग्रह और सत्यनिष्ठा प्रचुर मात्रा में है। वास्तविकता, जो मरे हुए व्यक्ति को जिलाना और मरे हुए व्यक्ति को जीवित देखना एक वास्तविकता है। जब आप अपनी आंख से देखोगे तभी आप उस सच्चाई को रिसीव कर पाएंगे। यीशु मसीह के पास लोग लेकर आए और लोगों ने उस वास्तविकता को, उस सत्यनिष्ठा को रिसीव किया। उन्होंने गवाही दी, लाजरुस ने गवाही दी, बहरे कानों ने गवाही दी, अंधी आंखों ने गवाही दी देखकर, बहरे कानों ने सुनकर, गूंगी जुबानों ने बोलकर और लंगड़ों ने उछलकर और गूंगों ने बोल कर चिल्ला कर उसकी गवाही दी, उसकी सत्यनिष्ठा को प्रमाणित किया। उसमें अनुग्रह और सत्यनिष्ठा प्रचुर मात्रा में है, बेपरिमाण है। जितनी चाहे उतनी ले लो। बाइबल बोलती है जितनी चाहे उतनी ले लो। उसमें बेपरिमाण रीति से प्रचुर मात्रा में है, लेकिन आपको उसको पाने के लिए नियमित रूप से प्रतिदिन रोज अपनी बाइबल में अपने प्रभु ईश्वर के वचनों का अध्ययन करना पड़ेगा।
वचन आप में महिमा आप में, वचन आप में सत्यनिष्ठा आप में, वचन आप में प्रज्ञा आप में, वचन आप में विवेक आप में, वचन आप में ज्ञान आप में, वचन आप में सामर्थ्य आप में, वचन आप में आपके शब्दों में सामर्थ्य होगा। जिस दिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पेतरुस सामर्थ्य से भर गया, उस दिन उसने मृतकों को जिलाया। जिस दिन वो सामर्थ्य में नहीं था, यीशु के नाम में जब तक वो विश्वास में था तब तक पानी की सतह में था। जब डामाडोल हुआ वो अंदर चला गया। लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और वचन उसके अंदर आ गया, उस दिन उसने मृतकों को जिलाया, अंधों को आंखें दी, कोढ़ी को शुद्ध किया। जो यीशु करता था वो कर रहा था। इसलिए वचन का अध्ययन कीजिए। वचन बहुत महत्वपूर्ण है। यूहन्ना के चेले जब यीशु के पास आए तब वे प्रेम में प्रफुल्लित हो गए। उनके अंदर आनंद आ गया। उन्होंने निराशा को, उदासी को, व्याकुल, उग्रता को, दुष्टता को, कष्ट को, तनाव को, भ्रष्टाचार को, अहंकार को, घमंड को देखा था लोगों में, लेकिन उसका निराकरण कभी किसी के पास में, उसका सॉल्यूशन कभी किसी के पास में नहीं पाया। लेकिन जब यीशु को देखा तब उन्होंने पाया कि जो कोई यीशु को छूता है वो चंगा हो जाता है। जिसको यीशु टच करता है वो बंधनों से मुक्त हो जाता है। उन्होंने देखा कि अंधे देखते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं, रोगी चंगे किए जाते हैं, मृतक जिलाए जाते हैं। बाइबल कहती है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, तब वे प्रेम से प्रफुल्लित हो गए। उन्होंने उस सच्चाई को देख लिया, परमेश्वर के उस प्रेम के राज्य को देख लिया। आज हम हैं जैसे ही उन्होंने यीशु को सुना, जैसे ही आज हम हैं जैसे ही उन्होंने यीशु को सुना, वैसे ही उनकी खोज समाप्त हो गई। जब आप उसके पास आते हैं तब आप घर में हैं, आपके संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। यह बहुत अद्भुत है। जब आप उसके पास में हैं, आप घर में हैं, आपके संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। आप जंगल में नहीं हैं, अब आप भटक नहीं रहे हैं, आप स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह के वचन को फॉलो कर रहे हैं, उसको पालन कर रहे हैं, उसको मान रहे हैं। इसलिए यीशु ने कहा, जो मुझ में विश्वास करता है वो अंधेरे में नहीं भटकेगा, वो जॉब के लिए नहीं भटकेगा, वो किसी और अन्य समस्याओं के लिए नहीं भटकेगा, वो किसी भी प्रकार की चंगाई के लिए नहीं भटकेगा, वो डॉक्टर के पीछे फिजूल पैसा खर्च नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास में कौन है, वो सब कुछ को करने वाला उसके पास में है, वो घर में है। इसलिए उसको बाहर भटकने की जरूरत नहीं। उनकी खोज समाप्त हो गई है। जब आप उसके पास आते हैं तब आप घर में हैं, आपके संघर्ष समाप्त हो गए, समाप्त हो जाते हैं। यदि आपने मसीह को ग्रहण नहीं किया तो आप बहुत खतरे में हैं, आप बहुत मुसीबतों में, आप बहुत संकट में। यदि आपने मसीह को ग्रहण नहीं किया तो अभी उसे ग्रहण कीजिए।